हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमारा जबरम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर, और लेकर आया हूँ आज आप लोगों के बीच में CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो। गुड मॉर्निंग माय DY फैमिली। ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास आती हैं हमारी BBC हिंदी के माध्यम से, तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, उनका थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं और शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली NDA सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत पर पहले ध्वनि मत से फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर वोटिंग कराई गई और विश्वास मत के पक्ष में 129 वोट पड़े। वोटिंग में विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। नीतीश कुमार बीते महीने 28 जनवरी को महागठबंधन JDU-RJD कांग्रेस का गठबंधन से अलग होकर CM पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। उसी शाम नीतीश कुमार ने NDA यानी कि BJP, JDU और अन्य दल सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने सोमवार यानी कि 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। विश्वास मत के पहले दोनों ओर से बयानों का दौर जारी था। विपक्ष खेला होने का दावा कर रहा था तो BJP और JDU के नेता विश्वास मत हासिल करने का दावा कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मत पेश करने से पहले BJP विधायक नंद किशोर यादव ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान बयानागति के तीर चले। महागठबंधन की ओर से पूर्व डिप्टी CM और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और BJP नेताओं से कई सवाल पूछे। उन्होंने दावा किया कोई आए ना आए, जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 से अपनी सरकारों का योगदान बताया। उन्होंने कहा हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर इतिहास रचने का काम किया है। एक ही टर्म में 3-3 बार शपथ लिया, ऐसा अद्भुत नज़ारा हम लोगों ने नहीं देखा। ये कहना था तेजस्वी यादव का। उन्होंने सबसे ज़्यादा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 से अपनी सरकारों के काम गिनाते हुए दावा किया कि वे आगे NDA में बने रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी तो बहुत मजबूत वाली गारंटी है। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि आपने बोला था ना कि हम महागठबंधन इसलिए छोड़ दें क्योंकि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। आपने कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना प्रधानमंत्री बनना है ना किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षियों को गोलबंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसलिए ना आप आए थे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगले चुनाव में वो बिहार में नरेंद्र मोदी और BJP को रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा आप जो झंडा लेकर चले थे कि मोदी जी को हम देश में रोकने वाले हैं, आपका भतीजा झंडा उठा करके ये काम बिहार में करेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी जी डिप्टी CM बने। इनका बयान हमने देखा है कि भाजपा इनकी माँ है। हम कहना चाहते हैं कि RJD आपकी माँ हुई ना ओरिजिनल। आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा को वोट बटोरने की डील बताया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार पर दिए गए पुराने बयान का जिक्र करते हुए उन पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA के दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला किया। विश्वास मत पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार में विकास के कई काम हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार में शामिल रहे RJD के नेता कमा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि याद है हमने कब से काम करना शुरू किया, 2005 से जब काम शुरू हुआ है उसके बाद से बिहार का कितना विकास हुआ है। हमारे पहले इनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव को इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था? कहीं कोई सड़क थी? ना कोई रास्ता था। उन्होंने कहा और ये बात करते हैं कि इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन इनके वक्त पर झगड़े होते थे। RJD नेताओं पर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इन लोगों को हुज्जत दिए हुए थे, हमको पता चला कि ये लोग कमा रहे हैं। खुद पर बार बार पाला बदलने का आरोप लगाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब आ गए हैं तो यहीं रहेंगे, सब दिन के लिए आ गए हैं, हमेशा के लिए आ गए हैं। धोखे से छीना गया था जनादेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जनादेश NDA को मिला था। जनता से सत्ता NDA को सौंपी थी, लेकिन ये जनादेश धोखे से छीन लिया गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, आप तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, आप 5 बार विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन जनता के हित के लिए आपने क्या किया है?
कथित ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले की ओर इशारा करते उन्होंने कहा, जब कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं मैं तो बच्चा था, लेकिन ये संपत्ति कहाँ से आई। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो भ्रम फैलाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे प्रश्न पूछेंगे तो बताएंगे, रोएंगे नहीं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछली सरकार में हमारी संस्कृति पर बार बार चोट की जाती थी, धर्म का अपमान किया जाता था, सनातन की संतानों को परेशान किया जाता रहा था। सीएम बार बार टोकते थे कि किसी के धर्म का अपमान मत करो, लेकिन हमारे पूजनीय के बारे में टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में लाखों बिहारियों का पलायन हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनके शासन में जंगल राज था। सम्राट चौधरी ने क्या कहा। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव के बिहार के लोगों को नौकरी देने के दावे पर सवाल उठाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दे दी। लालू जी के पूरे राज्य में बिहार में 1 लाख लोगों की नौकरी भी नहीं लगी। नीतीश के नेतृत्व में 2020 तक 7.5 लाख लोगों की नौकरी लगी। उन्होंने कहा, आप छोटे भाई हैं, आपको हम सलाह देते हैं कि मेहनत करिए तो आगे के लिए अच्छा होगा। आप ऐसे हैं जो 1.5 साल की उम्र में अरबपति बन गए। लालू जी 15 साल सत्ता में रहे तो चारा खा चुके थे, जब रेल मंत्री हुए तो रेलवे की नौकरी को खा गए। यही क्वालिटी है आपकी। और आगे जोड़ता हूँ कुछ और खबरें। इतनी सारी बातों के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो लगातार बनी हुई हैं चर्चा में। अब सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है और कुछ खबरें खेल के मैदान से लेकर आता हूँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी मौत, लेकिन चमके कुछ नए सितारे। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ, कुछ इसी तरह की कहानी कल यानी 11 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के विलुमूड पार्क में बेनोनी में दोहराई गई। रोहित शर्मा की तरह उदय सहारन की टीम भी विश्व कप नहीं जीत पाई। दोनों ही बार विरोधी टीम रही ऑस्ट्रेलिया। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 84 दिनों में दूसरी बार फाइनल मैच में हराया। ऑस्ट्रेलिया के युवा कप्तान ह्यू विगबेन के हाथों में ट्रॉफी थी। टीम जश्न में डूबी हुई थी। वहीं उदय सहारन की टीम इंडिया का दिल टूट गया था। जश्न और गम की तस्वीरों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अफसोस अंडर 19 विश्व कप की सबसे सफल टीम खिताब की रक्षा नहीं कर पाई। पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी टीम लगातार 2 बार खिताब नहीं जीत पाई है। फाइनल में भारत के 7 बल्लेबाज दहाई के अंक को छू नहीं पाए थे। भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की। ओपनर हैरी डेक्सन ने 42, हरजात सिंह ने 55, कप्तान ह्यू विगबेन ने 48 और ओलिवर पीक ने 46 रन बनाए। और 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 7 विकेट पर 253। यही अंडर 19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। और राज लिम्मनी ने 3 जबकि नमन तिवारी ने 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दी। सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह ने 47 और निचले क्रम में मुर्गन अभिषेक ने 42 रन जरूर बनाए, लेकिन पूरी टीम 44वें ओवर में 174 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम ने ज़्यादातर मौक़ों पर पहले बल्लेबाजी की। सेमीफाइनल में बाद में बल्लेबाजी करने से टीम मुश्किल में फंस गई थी। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था। फाइनल में भी टॉस गंवाने का नुकसान हुआ। मैच के बाद भारतीय कप्तान उदय सहारन ने कहा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। सभी ने वास्तव में अच्छा खेला। हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा जुझारूपन दिखाया। हम आज कुछ शॉट्स जल्दी में खेल गए, विकेट पर समय नहीं बताया। हमारी तैयारी थी, लेकिन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सके। चौथी बार चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड 9वीं और लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को चौथी बार चैंपियन बनने से नहीं रोक पाई। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट की दूसरी सबसे कामयाब टीम है, जबकि पाकिस्तान 2004 और 2006 में चैंपियन रहा था। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश एक बार अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यू विगेनबाग का कहना था कि यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे लड़ाकों के और कोचों पर बहुत ही मुझे ज़्यादा गर्व है। पिछले कुछ महीनों में बहुत काम हुआ है। हमें यकीन था हम 250 रन बनाते हैं तो हम इसका बचाव करेंगे। कप्तान ने 55 रन बनाने वाले हरजात सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फॉर्म स्थायी है, क्लास स्थायी। उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए कोचों को पूरा श्रेय। हमें पूरा विश्वास था कि वो कमाल कर सकता है। भारत जाहिर तौर पर एक क्लास टीम है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया है। इस समय ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और वनडे में चैंपियन में है और अब अंडर 19 विश्व चैंपियन भी। महिला टीम T20 और वनडे चैंपियन है। उदय सहारन की कप्तानी में अंडर 19 भारतीय टीम शानदार अंदाज में अपराजय रहते हुए फाइनल में पहुंची। हालांकि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने भारत को कड़ी चुनौती दी थी और उधर सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से जीतने नहीं दिया था। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट से जीत पाई थी। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने कई नामचीन खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह से लेकर आज के दौर के विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे नाम शामिल हैं। इस बार भी कुछ खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। टॉप 5 में 3 भारतीय। कप्तान उदय सहारन ने टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी की। उदय ने 7 मैचों में 56 की औसत से सबसे ज़्यादा 397 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे।
मुशीर खान दूसरे नंबर पर रहे। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर ने 2 शतक और 1 अर्धशतक सहित 360 रन बनाए। मुशीर ने आयरलैंड के खिलाफ 118 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 131 रनों की धमाकेदार पारियां खेली। वहीं सचिन दस ने 303 रन बनाए और टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल थे। राजस्थान में जन्मे और पंजाब की ओर से खेलने वाले सचिन ने 1 शतक और 1 अर्धशतक जमाया। गेंदबाजी में सौम्य पांडे अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। बाएं हाथ के स्लो ऑर्थोडॉक्स सौम्य ने 7 मैचों में 18 विकेट लिए और विश्व कप के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और नेपाल के खिलाफ मैचों में उन्होंने 4-4 विकेट चटकाए। आयरलैंड के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। सौम्य अंडर 19 विश्व कप के एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उनसे पहले रिकॉर्ड रवि बिश्नोई के नाम दर्ज था। बिश्नोई ने 2020 में 17 विकेट हासिल किए थे। दुर्भाग्य से उनकी टीम भी फाइनल में हार गई। सौम्य की तुलना रविंद्र जडेजा से की जा रही है। जडेजा ने भी अंडर 19 विश्व कप में 2008 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी ने विश्व कप में 12 शिकार बनाए। रफ और यॉर्कर के लिए मशहूर नमन ने फाइनल में 2 विकेट लिए थे। बुमराह मेरे लिए प्रेरणास्त्रोत होते हैं। मैं उनकी गेंदबाजी के वीडियो बहुत देखता हूँ। एनसी में मुझे कई बार मिले और उनसे गेंदबाज की मानसिकता और कौशल के बारे में काफ़ी बात की। उन्होंने बहुत कुछ समझाया है जो कि काम आ रहा है। ये थी आज आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से करंट पल्स रेडियो। जल्दी लेकर आऊँगा और भी न्यूज़ आप लोगों के पास। थैंक यू सो मच। बने रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ननवाड़ी पर।